हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ राधा रानी, आप लोगों के लिए कथा लेकर के आ रही हूँ। आप लोग इस कथा को सुनकर के आनंदित भाव हो जाएंगे। इस कथा को सुनने से बहुत ही हमारे बाहो भाग धन हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ ही हमारे सब कुछ है। बोले सारी समस्या का हल एक लूटा जल, और उनकी कथा सुनने के लिए सावन का मास चल रहा है और आप लोग इस कथा को मैं डेली डालती हूँ। कल मैं नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। आज फिर डालूँगी इस कथा को। आप लोग सुनेंगे भाव से। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, आय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। शंभो शरणे परि मांगो घड़ी दो घड़ी दुखे काटो, दया करी मैं दर्शन हरी। शंभो शरणे तुम्हारी, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बाबा तू जाने तेरा काम जाने, मैं आई शरण तुम्हारी हूँ। बाबा तू जाने हम जाने, मैं आई शरण तुम्हारी है। अब दया करो बाबा, दया कर। हर हर महादेव, श्री शिवाय। आज मैं आप लोगों के लिए 7वां अध्याय शिव निर्णय लेकर के आई हूँ। अब इस कथा को आप लोग सुने, बड़े ही आनंद से सुने, बड़े ही ध्यान से सुने। इस कथा से आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा आप लोग तो समझेंगे। श्री महादेव जी बोले, हे देवता तुम अपनी कुशलता सुनाओ। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर यज्ञ युद्ध हो रहा है, इससे तुम लोग महान दुख में हो। अच्छा तो वहाँ मैं चलता हूँ, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ और देवराज इंद्र आदि के साथ वहाँ पहुँचे। प्रथम तो वे बादलों में छिप कर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे को वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महा तेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, हे इंद्रिया तीत अग्निस्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शंकर का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों उस प्रकाशमय लिंग स्वरूप का छोड़ नहीं पाया। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा। इसका फूल देखा केतकी का, उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का छोर पा लिया। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास पहुँच आए। विष्णु ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा इस छल को जानकर शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसकी सत्यवादिता की प्रसन्नता की और अपनी समता प्रदान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 7वां अध्याय समाप्त हुआ। का आप लोग विस्तार से वर्णन सुनेंगे। ब्रह्मा का अभिमान भंग कैसे हुआ आप लोग सुनेंगे। श्री नंदीकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी भुजाओं के मध्य में से भैरव को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? अपनी भुजाओं के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसके सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिव जी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया
ब्रह्मा थर-थर काँपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला पाँचवां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए, तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में जाकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब एक सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों के से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वर्द और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव जी ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो, गणों में तुम्हारा सत्कार होगा, सभी यज्ञों की पूर्तता तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगी। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी मिथ्या हासी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गण ने उसे दूर भगा दिया और शिव के विनय पूर्वक बोला, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, कि आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता, तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में सिर मोत तू ही रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान भोलेनाथ की जय। शंभु शरणे पड़ी मांगू, घड़ी दुखे काटो, दया करी मैं दर्शन हारी। शंभु शरणे पड़ी मांगू, समय होता है आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम वे ओमकारा, दय भुजे चार चतुर भुजे, दसे भुजे ते सोए, स्वामी दसे भुजे ते सोए, तीन रूप निरखते प्रभु जन मन मोर। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छे माला वनमाला, रुंज माला धारी, स्वामी रुंज माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी परमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीता बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, शनिकादिके गरुड़ादिके ब्रह्मादिके संगे। ओमकारा करके मधि कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन कर। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, नति अविवेका, प्रभुड़ा चढ़ के माध्यम ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को इस भोलेनाथ की कथा अच्छी लगी हो तो भोले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए आगे भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती रहूँगी और कृपा भोलेनाथ की आप सब पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे।
हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ राधा रानी, आप लोगों के लिए एक कथा लेकर के आ रही हूँ। आप लोग इस कथा को सुनकर के आनंदित भाव रो उठेंगे। इस कथा को सुनने से बहुत ही हमारे बाहो भाग धन हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ ही हमारे सब कुछ है। बोले न सारी समस्या का हल एक लूटा जल, और उनकी कथा सुनने के लिए सावन का मास चल रहा है और आप लोग इस कथा को मैं डेली डालती हूँ। कल मैं नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। आज फिर डालूँगी इस कथा को। आप लोग सुनेंगे भाव सोचे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। शंभो शरणे परि आंगो घड़ी दो घड़ी दुखे काटो दया करी मैं दर्शन हरि। शंभो शरणे तुम्हारी, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बाबा तू जाने तेरा काम जाने, मैं आई शरण तुम्हारी हूँ। बाबा तू जाने हम जाने, मैं आई शरण तुम्हारी है। अब दया करो बाबा, दया कर। हर हर महादेव, श्री शिवाय। आज मैं आप लोगों के लिए 7वां अध्याय शिव निर्णय लेकर के आई हूँ। अब इस कथा को आप लोग सुने, बड़े ही आनंद से सुने, बड़े ही ध्यान से सुने। इस कथा से आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा आप लोग तो समझेंगे। श्री महादेव जी बोले, हे देवता तुम अपनी कुशलता सुनाओ। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर यज्ञ युद्ध हो रहा है, इससे तुम लोग महान दुख में हो। अच्छा तो वहाँ मैं चलता हूँ, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ और देवराज इंद्र आदि के साथ वहाँ पहुँचे। प्रथम तो वे बादलों में छिप कर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे को वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महा तेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, हे इंद्रिया तीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शंकर का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों उस प्रकाशमय लिंग स्वरूप का छोड़ नहीं पाया। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा। इसका फूल देखा केतकी का, उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का छोर पा लिया। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास पहुँच आए। विष्णु ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा इस छल को जानकर शिव जी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 7वां अध्याय समाप्त हुआ। का आप लोग विस्तार से वर्णन सुनेंगे। ब्रह्मा का अभिमान भंग कैसे हुआ आप लोग सुनेंगे। श्री नंदीकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी भुजाओं के मध्य में से भैरव को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? अपनी भुजाओं के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसके सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिव जी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा
थर थर काँपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला पांचवा सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में जाकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब 1 सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों के से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वर्द और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव जी ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो, गणों में तुम्हारा सत्कार होगा, सभी यज्ञों की पूर्ता तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगी। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी मिथ्या हासी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गण ने उसे दूर भगा दिया और शिव के विनय पूर्वक बोला, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता, तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में सिर मोत तू ही रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ की जय। शंभु शरणे पड़ी मांगू, घड़ी दुखे काटो, दया करी मैं दर्शन हारी। शंभु शरणे पड़ी मांगू, समय होता है आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम वे ओमकारा, द्वय भुजे चार चतुर भुजे, दसे भुजे ते सोए, समित से भुजे ते सोए, तीन रूप निरखते त्रिभुजन मन मोर। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छे माला वनमाला, रुंजय माला धारी, स्वामी रुंजय माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी परमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीता बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, शनिकादिके गरुड़ादिके ब्रह्मादिके संगे। ओमकारा करके मधिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन कर। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका नति अविवेका, प्रभुड़ा चढ़ के माध्यम ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को इस भोलेनाथ की कथा अच्छी लगी हो तो खोलने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए आगे भी अच्छी कथाएं सुनाती रहूँगी और कृपा भोलेनाथ की आप सब पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।